हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात हो रही है किसी गैस लॉ की स्टेटमेंट के बारे में, और यहां पर स्टेटमेंट में एक हिंट भी दिया गया है। वो हिंट है कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने गैस लॉ की स्टेटमेंट तक पहुंचना है कांस्टेंट टेम्परेचर से। अगर आपके पास नॉलेज है गैस लॉज की, अगर आपके पास नॉलेज है उनके कांस्टेंट्स की, तो बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। चेक कीजिएगा, एक टेबल है जो कि आपको बताएगा गैस लॉज के रिलेशनशिप्स और उनके कांस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को मैं रीड कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गौर से सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। पहला कांस्टेंट हमें मिल रहा है वो है मास ऑफ द गैस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप बॉयल्स लॉ परफॉर्म कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपको इजाजत नहीं है मास ऑफ द गैस को बढ़ाने या कम करने की। आप नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें आप मास को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है तो जिस मास को आपने इनिशियली चूज किया आप उसमें ना इजाफा कर सकते हैं ना उसमें कमी कर सकते हैं। इसलिए पहला कांस्टेंट है मास ऑफ द गैस। अगर मास का ऑप्शन ना मिले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, अगर नंबर ऑफ मोल्स का ऑप्शन ना मिले तो अमाउंट ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आगे बताया जा रहा है रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा तो गैस का वॉल्यूम कम, और अगर प्रेशर कम तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा कांस्टेंट है टेम्परेचर। तो दो कांस्टेंट हमें मिल रहे हैं बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास ऑफ द गैस। उसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। कब? कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट कंपोजिशन पे या कांस्टेंट मास ऑफ द गैस पे। इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ आपको रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान। यहां पर आपको कांस्टेंट रखना होगा प्रेशर को और टेम्परेचर को। गेल-लेसिक्स लॉ, जिसमें रिलेशनशिप बताया जाता है प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ गैस के दरमियान, और इसमें आपको कांस्टेंट रखना होगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को। हर लॉ में तकरीबन दो कांस्टेंट्स हैं जो कि आपने याद कर लेने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते रहते हैं कि सर हम हर लॉ में ये कांस्टेंट क्यों रख रहे हैं क्वांटिटीज़ को। तो वजह बड़ी सिंपल सी है। वॉल्यूम का ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम का ये फैक्टर टेम्परेचर के तब्दील होने से भी चेंज हो रहा है, जिसका आइडिया हमें चार्ल्स लॉ से होगा। और ये वॉल्यूम का फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से भी चेंज हो सकता है, जिसका आइडिया हमें एवोगैड्रोस लॉ से होगा। तो एक वॉल्यूम जो कि तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आपने एक भी फैक्टर को तब्दील किया ऑटोमेटिकली वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, तो दूसरे दो फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट रखना है ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि जितना भी चेंज आ रहा है वॉल्यूम में वो प्रेशर की वजह से आ रहा है। कहीं अगर आपने टेम्परेचर को तब्दील कर दिया या नंबर ऑफ मोल्स को तब्दील कर दिया तो इसकी वजह से भी चेंज आएगा, तब आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि प्रेशर के वेरी होने से किस हिसाब से वॉल्यूम चेंज हुआ है। यहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा, बड़ा क्लियरली इससे आइडिया हो जाएगा कि भाई प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर को अगर हम डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम हाफ हो रहा है, प्रेशर को अगर हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम 4 गुना कम हो रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में जिक्र था कांस्टेंट टेम्परेचर का। टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में और एवोगैड्रोस लॉ में। अब हमें ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन के ऑप्शंस थे वहां पर किस लॉ की स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए है द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, P/V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आज तक मैंने ऐसा कोई रिलेशनशिप कहीं भी नहीं पढ़ा किसी भी गैस लॉ में, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कोई स्टेटमेंट मेंशन नहीं की गई। ऑप्शन डी चेक कर लें, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट प्रेशर का और
वॉल्यूम का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये जो रिलेशनशिप है, ये देखा हुआ रिलेशनशिप है, ये असल में बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप बॉयल्स लॉ को चेक करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो कांस्टेंट अपीयर होगा, डिवाइड बाय वी। वी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगले साइड पे इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। पहली स्टेटमेंट है वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।